पवित्र तपोस्थली को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, भारतीय सुभाष सेना के नौजवान साथियों, आप सभी को सादर शक्तियों जय हिंद, जय गुरु। आज हम आप सब इस तपोभूमि पर महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिन को मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये हमारा आपका भी बड़ा सौभाग्य है कि एक ऐसे महानायक का जन्मदिन भारत ही नहीं, पूरे देश में, विदेशों में जहां उनको मानने वाले लोग हैं, आज उनके जन्मदिन को बड़ा धूमधाम के साथ मनाते हैं। मैं अपने भारतीय सुभाष सेना की परिवार की ओर से और सतयुग तीर्थ की ओर से ये परमपिता परमात्मा से, उस सत्पुरुष से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि नेताजी जैसी शख्सियत अगर इस पृथ्वी पर हजारों हजारों वर्ष मौजूद रहे तो उनके नेतृत्व में ये मृतलोक की व्यवस्था बड़े अमन चैन के साथ चल सके और आगे बढ़ सके। ये तो आज महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। यह जन्म उत्तर प्रदेश में ज्यादातर बड़ी बड़ी महान शक्तियों का जन्म हुआ, बंगाल में भी बड़ी बड़ी शक्तियों का जन्म हुआ, लेकिन उस तपोभूमि कहा जाए या वो स्थल कहा जाए कि जो कटक उड़ीसा में नेताजी का जन्म हुआ, धन्य है वो माता पिता जिनका उनको सानिध्य प्राप्त हुआ और जिनके गर्भ से ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ। ये शक्तियां मृतलोक में इसलिए आती हैं कि जब मृतलोक में अव्यवस्था फैलाती है, जब चारों तरफ से त्राही त्राही होने लगता है, जनता चित्कार करने लगती है और लोग हताश और निराश हो जाते हैं, तब कोई ऐसी शख्सियत का जन्म इस मृतलोक में होता है। भारतवर्ष ये ऋषि मुनियों का, संत महात्माओं का देश रहा है और इसी क्रम में जब इस सनातन हिंदू धर्म को या इस सनातन संस्कृति को मुगलिया सल्तनत ने आकर के बड़े पैमाने पर रौंदना शुरू किया, बड़े पैमाने पर अपने विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाया, तो उसी क्रम में तमाम ऐसी शक्तियों का जन्म हुआ, उन्होंने उनका मुकाबला किया और सफाया किया। ये भारतवर्ष कभी मुगलों का गुलाम हो गया और मुगलों का गुलाम होने के बाद ये अंग्रेजों का गुलाम हो गया। मुगलिया सल्तनत समाप्ति की ओर जाने लगी और अंग्रेजों का साम्राज्य तेजी के साथ बढ़ने लगा। उसको भी बड़े पैमाने पर लोगों ने मुकाबला किया, बड़े बड़े त्याग किए लोगों ने, बड़े बड़े बलिदान दिए, बड़ी बड़ी क्रांतियां लोगों ने लड़ी अंग्रेजों को भगाने के लिए।
लेकिन जब ये देखा गया इसका मुकाबला करना आसान नहीं है, उस समय भी कई भागों में लोग अपने अपने विचारधारा से बटे हुए थे। तो ऐसे समय में 23 जनवरी 1897 को महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म इस धरा के ऊपर हुआ। जन्म लेने के बाद वो जिस काम के लिए आए हैं, वो अपने 2 वर्ष की आयु में उन्होंने चिंतन करना शुरू कर दिया, विचार करना शुरू कर दिया कि हमें इस पृथ्वी पर करना क्या है, हमारे आगे की रणनीति, हमारी योजनाएं क्या हैं। और उनको अपने वो कार्य योजना में लग गए। एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो ऐसी शक्तियां आती हैं वो अपने को कभी ये बताती नहीं है कि हम ब्रह्म है, ये है, वो है। उसकी आवश्यकता उस समय नहीं थी और उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाने के पहले अपने अध्यात्म के उस क्षेत्र को उन्होंने चुन लिया जो उस समय की आवश्यकता थी। आवश्यकता क्या थी? साधना के क्षेत्र में बचपन से ही वो उसमें लीन होने लगे और अपने ध्यान को लगाने लगे। वो तो सब कुछ जानते थे कि मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है। एक दिन उनके ध्यान लगाते लगाते इतना ध्यान लग गया कि उनके माता पिता ने, उनके परिवार के लोगों ने समझ लिया कि ये सिब्बू तो मर गया। बचपन का नाम उनका सिब्बू था, लोग बड़े प्रेम से उनको सिब्बू सिब्बू कहते थे। तो ऐसी स्थिति में तब तक उधर से विवेकानंद जी का आगमन हुआ। विवेकानंद जी ने उस परिवार को सांत्वना दी कि नहीं, आप क्यों चिंता करते हैं? ये तो एक ऐसी शख्सियत है, ये इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। इससे तो बहुत बड़े बड़े इनको काम करने हैं और सारे काम करने के बाद, सारी व्यवस्था करने के बाद तब ये यहां से जाएंगे, उसके पहले ये जाएंगे नहीं। उसके बाद अपने जो उस समय का कार्य क्षेत्र था शिक्षा जगत का, उन्होंने शिक्षा में अपने मन को लगाया। लेकिन तब भी राष्ट्रवाद की तरफ उनका आकर्षण था कि मुझे इस देश में अंग्रेजों को भगाना है, मुझे इस अव्यवस्था, फैली हुई व्यवस्था को समाप्त करना है। तो वो इस काम में चिंतन करने लगे। कभी वो इतने निर्भीक रहे अपने शिक्षा जगत में, कभी भी उन्होंने किसी की बात बर्दाश्त नहीं की और सत्य के लिए लड़ जाना ही उन्होंने सीखा है। और अपनी भारत माता की अलग जो जगाते रहे और जगाते जगाते वो उस समय कलकत्ता में एक चित्तरंजन दास जी हुआ करते थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे। उनके सानिध्य में वो आए। उनके सानिध्य में आने के बाद काफी गुरु उन्होंने सीखा वहां से और उन्होंने कहा कि आप महात्मा गांधी से मुलाकात कर लीजिए। और उधर आईएएस करने के लिए ब्रिटेन चले गए। वहां भी अपनी तीव्र बुद्धि का परिचय देते हुए उन्होंने आईएएस की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। उत्तीर्ण करने के बाद अंग्रेज तो ये सोचते थे कि ये कहीं का डीएम बनेगा, कहीं का कुछ अधिकारी बन करके मैं इसे अपने ही उंगलियों पर नचाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि ऐसा ये तो नहीं करने वाला है, तो इस स्थिति में उन्होंने वो डिग्री लेने के बाद उसे फाड़ करके फेंक दिया, सिर्फ अपने पिताजी के मान को रखने के लिए कि नहीं, इनके पिताजी भी सोचा करते थे मैं जैसे लायर हूं, मैं एक वकील हूं, उसी तरीके से इनको भी कुछ बनना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उनकी माता प्रभावती जो थी वो बहुत तीव्र व्यक्ति थी और एक आध्यात्मिक महिला थी। उनके अंदर वो भाव, वो विचार भरा हुआ था और उस भाव विचार को वो अपने उस पुत्र में, वो शिबू में देख रही थी कि ये हमारा पुत्र जिस काम के लिए आया है इस काम को करना चाहिए। अपने पुत्र के अंदर उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना,
धर्म की भावना को कूट कूट करके उसके अंदर भर दिया। मेरे प्रेमियों, ये एक ऐसी भावना होती है जब राष्ट्र प्रेम की भावना जागती है तो व्यक्ति को कुछ नहीं दिखाई देता और उस भावना से वो हमेशा प्रेरित है। इस तरह आगे बढ़ते हुए जब वो आगे बढ़े, महात्मा गांधी जी के सानिध्य में आए। महात्मा गांधी जी ने उनकी तीव्र बुद्धि का आकलन किया। आकलन करने के बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद देश की आजादी के लिए उन्होंने जो अलग जगाया, अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए, बड़े बड़े संघर्ष किए और संघर्ष करने के बाद कई बार जेल की यातनाएं भी सही, जेलों में उनको डाल दिया गया। लोग कहते हैं आज जो वर्तमान हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, जिस तरीके से ये देश चल रहा है, चलाया जा रहा है, भारत के राजनीतिकों को ज्ञान नहीं है, अपने देश के प्रधानमंत्री को भी वो ज्ञान नहीं है कि इस देश को बचाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां लोगों ने दी हैं और कितने घरों के लोग अपने बच्चों को इस भारत माता की रक्षा के लिए अपनी आहुति में झोंक दिया है। यह हमारे देश के राजनेताओं को याद नहीं है, वो इसको जानना भी नहीं चाहते। हमारे देश के जो वर्तमान देश के राजनीतिक लोग हैं, उनका तो एक काम है कि सिर्फ लूटना, देश का लूट करके धन विदेशी बैंकों के खजानों में भरना और उसके बाद ऐशो आराम करना और अपने परिवार की व्यवस्था को इतना सुदृढ़ मजबूत बना जाना कि वो 50 पीढ़ियों तक बैठ करके मौज से खाएं। ये हमारे देश के राजनीतिकों की सोच है। लेकिन उस समय के जो हमारे राजनीतिक लोग थे, हमारे बड़े बड़े राजनेता थे, उनकी ये सोच नहीं थी। उसी में एक शख्सियत महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे, जो 24 घंटे इस भारत माता की आजादी के बारे में सोचते थे और विचार करते थे कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे इस लड़ाई को लड़ना है और मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो ये करते करते वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब शामिल हुए, उन्होंने अपने तीव्र बुद्धि का परिचय देते हुए अपनी विचारधारा को उन्होंने आगे रखा और कहा इस तरीके से हम देश के अंग्रेजों को भगा सकते हैं, वैसे हम नहीं भगा सकते। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो तो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की पार्टी थी, उसका संस्थापक वो इटावा जिले का कलेक्टर हुआ करता था, ये वो हूँ। और एक बड़ा आंदोलन हुआ, वहां से वो भाग करके औरत की वेश में किसी तरीके से छुप करके ब्रिटेन चला गया और वहां से आकर के उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई। नेताजी इसलिए उसमें शामिल हुए कि इसके अंदर घुस करके देखा जाए कि क्या करना है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। आज भी बड़ी बड़ी पार्टियों में अध्यक्ष बनना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन उस समय उन्होंने उस पद को भी सुशोभित किया। सुशोभित करने के बाद जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ, पुनः चुनाव आया, तो पुनः जब उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए, तो महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जैसे तमाम राजनीतिक लोग उनके खिलाफ थे। खिलाफ इसलिए हो गए, महात्मा गांधी जी ने सीतारमैया को खड़ा कर लिया कि ये हमारे प्रत्याशी हैं और हमें इनको जिताना है। लेकिन सीतारमैया जी हार गए और सुभाष बाबू जीत गए। सुभाष बाबू की विचारधारा क्या थी? राष्ट्रवाद की कट्टर विचारधारा थी और वो बड़े कट्टर राष्ट्रभक्त वो थे। इसलिए उनके अंदर ये भावना थी कि नहीं, हमें अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है और भारत में, इस अखंड भारतवर्ष में हमें एक ऐसी शासन व्यवस्था को लेना है जिससे हमारे भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक वो खुशहाल और अमन चैन से जी सके और अमन चैन से रह सके। ये भावना सुभाष बाबू में रही। तो ऐसी इस तीव्र बुद्धि, इस चीज को अंग्रेज जब समझ गए कि ये तो हमारा ही जड़ खोल रहा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। उधर गांधी जी और पंडित नेहरू जैसे लोग ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक एजेंट थी, एक व्यवस्था थी उनकी कि अंग्रेजों को इस देश को कैसे गवर्न किया था। वही आंदोलन को दबाते भी थे और वही आंदोलन करवाते भी थे। और जब ये लोग बड़े नेता लोग जेलों में जाते थे तो उनके लिए सारी सुख सुविधाएं मौजूद रहती थी, जैसे आज वर्तमान के राजनीतिक नेताओं के लिए सारी सुख सुविधाएं मौजूद है। सुभाष बाबू इसके सख्त खिलाफ थे।
उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और छोड़ देने के बाद फिर वो आगे बढ़े, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने लगे। देश का युवा, देश का नौजवान, बच्चे और बच्चियां सुभाष बाबू के साथ लगने लगे, जुड़ने लगे, तीव्र गति से आंदोलन बढ़ने लगा, अंग्रेजों के पांव उखड़ने लगे। ऐसे समय में फिर एक नया रास्ता चुनना पड़ा। अंग्रेजों ने देखा अगर ये व्यक्ति यहीं रह गया तब तो हमें बहुत जल्दी यहाँ से छोड़ करके भाग जाना पड़ेगा। लेकिन जब ये स्थिति बनने लगी, सुभाष बाबू ने उसका आकलन किया। बीमारी की हालत में वो विदेश चले गए इलाज कराने के लिए। फिर जब वहां से आए तो उनको नजरबंद कर लिया गया। तरह तरह की आत्माएं हमारी सरकारों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लेना शुरू किया। लेकिन जब ये हालात स्थिति आई तो सुभाष बाबू ने एक नजरबंदी की हालत में एक पठान का वेश बना करके और यहाँ से सुरक्षित निकल गए। अफगानिस्तान होते हुए वो रूस चले गए और रूस से जाने के बाद जर्मनी, जापान, कई देशों में जाकर के उन्होंने अपनी योजना को रखा कि हमें क्या करना है। और जापान में रासबिहारी बोस ने पहले से आजाद हिंद फौज का गठन कर रखा था और जर्मनी की सहायता लेते हुए उस समय जर्मनी का जो जिसे हम तानाशाह कहते हैं, हिटलर कहते हैं, उससे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजनीतिक लोग उससे आंखें नहीं मिला सकते थे, बात नहीं कर सकते थे। वो इतना क्रूर व्यक्ति था, क्रूर व्यक्ति। उसके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना थी। वो भी कई देशों पर कब्जा कर रखा था। उसकी भी एक योजना थी कि हम पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाएंगे। तो ऐसी स्थिति सुभाष बाबू ने उसकी सहायता ली। फिर जापान गए। जापान में वहां तो जो उससे सहायता, जापान सरकार की सहायता लेने के बाद फिर वो आजाद हिंद फौज का गठन जो रासबिहारी बोस ने कर रखा था उसकी कमान को संभाला और सारी योजना बनाई और आजाद हिंद फौज का गठन किया। भारत की आजादी की पहली सरकार आजाद हिंद सरकार है। वो आजाद हिंद सरकार है जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को गठन किया था। ये नेताजी का ही कमाल था। हजारों नौजवान, आज तो बहुत कुछ खुल गया। उस समय लोगों के घरों की लड़कियां, औरतें बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आवाज पर हजारों लड़कियां, हजारों महिलाएं, हजारों लड़के आजाद हिंद फौज में शामिल होने लगे। सारी व्यवस्था बनने लगी और ये सारी व्यवस्था एक आजाद हिंद फौज तैयार हो गई जिसके सुप्रीम कमांडर यानी उन्हें सेनापति कह लिया जाए। तो वो उसकी कमान को अपने हाथ में उन्होंने संभाला और अंग्रेजों के खिलाफ में युद्ध की घोषणा कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ में युद्ध की घोषणा कर दिया और उधर आजाद हिंद सरकार बन गई, आजाद हिंद फौज बन गई, आजाद हिंद बैंक बन गया। सारी व्यवस्था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। ये करने के बाद जब वो आगे बढ़ रहे थे, अंग्रेजों के पांव उखड़ रहे थे, महात्मा गांधी को उन्होंने संदेश भेजा कि बापू आप चिंता मत करिएगा, हम बहुत जल्दी अंग्रेजों को यहाँ भारत से मार करके भगा देंगे और ये लड़ाई हमारे लिए आसान है। यहाँ पर गांधी जी, नेहरू जी, सारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी मिलकर के सुभाष बाबू के खिलाफ में षड्यंत्र रचने लगी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झांसी की जनसभा में कहा कि अगर सुभाष बाबू अगर भारत की तरफ आते हैं तो खुद हम तलवार लेकर के सुभाष बाबू का मुकाबला करेंगे, उनको भारत किसी भी हालात में नहीं आने देंगे। लेकिन हमारी आजाद हिंद फौज सच्चे मन से, जैसे आज आप सब सच्चे मन से इस भयंकर ठंडक में, इस बालू की रेत में यहाँ आकर के बैठे हैं, कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उसी तरीके से आजाद हिंद फौज के वो सैनिक दीवाने थे भारत माता के लिए, सुभाष बाबू की एक आवाज पर मर मिटने के लिए तैयार थे। हजारों माताओं ने अपने बच्चों को सुभाष बाबू के चरणों में डाल दिया, अपने सारे धन दौलत लोगों ने कुर्बान कर दिया आजाद हिंद फौज के लिए। क्या आप देश की आजादी के लिए लड़िए, जितना भी धन लगेगा हम लोग देंगे। उस समय भी गरीबी की हालत में लोग अपना सब कुछ देने लगे। ये सुभाष बाबू की एक ताकत थी, एक बड़ी ताकत थी।
और उस ताकत को सिर्फ अंग्रेजों ने पहचाना कि एक शख्सियत अगर आगे बढ़ गया तब तो हमारे पांव भर जाएंगे और कई देशों से हमारा राज्य चला जाएगा। इसको देखते हुए अंत में कहानी क्या हुई कि जिस समय हमारी आजाद हिंद फौज तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, अंग्रेज पीछे हट रहे थे और अंग्रेजों ने ये व्यवस्था कर ली कि अब मुझे यहाँ से हटना है। वो सफेद झंडा दिखाने के लिए उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई। आगे बढ़ रही थी तब तक नेहरू जी ने एक कंकाल करके उस समय वायसराय को, ब्रिटेन की महारानी को बताया कि सुभाष बाबू की सेना में खाने की व्यवस्था नहीं रह गई, रसद की ये व्यवस्था नहीं है और कई ऐसी परेशानियां हैं। अब आप लोग अगर 2-3 दिन डट जाइए तो ये बहुत ही लड़ाई आप जीत सकते हैं। ये सूचना पाते ही जो सफेद झंडा दिखाने जा रहे थे, उसके बाद वो सैनिक वापस चले गए और फिर वो अंग्रेज लोग लड़ाई लड़ने लगे। काफी कांग्रेस के लोगों को शामिल किया गया अंग्रेजी सेना में। कांग्रेस के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए अंग्रेजी सेना में आजाद हिंद फौज का मुकाबला करने के लिए। मेरे मित्रों, ये वो भारत है जहाँ ऐसे ऐसे जयचंद्र पैदा हुआ करते हैं, ऐसे ऐसे जयचंद पैदा हुआ करते हैं जिनके कारण ये सारी स्थितियां बनने लगी। तो ये हालत सुभाष बाबू ने संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष करने के बाद जब ये देखा कि चारों तरफ से एक तो मौसम भी साथ नहीं दे रहा था, मौसम बड़ी विपरीत स्थितियों में था, इतने भयंकर बारिश में सारी अव्यवस्था होने के बाद भी हमारे सैनिक आगे बढ़ रहे थे, तेजी के साथ लड़ रहे थे। ये सब करने के बाद सोचिए एक ऐसा वीर, इतना हिम्मत कि वहां उस समय जितनी भी सेना में बच्चियां थी उनको सुरक्षित उन्होंने उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की। सब कुछ करने के बाद वो आगे बढ़ने लगे। तो ये लड़ाई उन्होंने हारी नहीं। उन्होंने ये कहा अंत में 15 अगस्त 1945 को एक सुनियोजित योजना बना करके, और उधर ब्रिटेन ने क्या किया, अमेरिका से कहा कि आप जापान के ऊपर परमाणु बम डाल दो, और जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी पर और वो परमाणु बम डाल दिया गया। वहां बड़ी अव्यवस्था फैल गई, लोग हताश और निराश हो गए, लोग बुरी परेशानी से झेल रहे थे। जापान की कमर अमेरिका ने तोड़ दिया। अब ये समस्याएं और खड़ी होने लगी। इधर कांग्रेस जो थी, कांग्रेस ये कह रही थी कि नेताजी जापान की सत्ता भारत में कायम करना चाहते हैं, जर्मनी की सत्ता भारत में कायम करना चाहते हैं। एक झूठा आरोप कांग्रेसियों ने लगाया नेताजी के ऊपर, जबकि नेताजी ने कभी ऐसा कोई समझौता नहीं किया। नेताजी हमेशा अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए, आज भी भारत माता की उस आजादी के लिए जी रहे हैं जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। ये साधारण इंसान के बस की बात नहीं। तो ये हालात स्थिति होने के बाद एक सुनियोजित योजना के तहत नेताजी 18 अगस्त 1945 को एक झूठा प्रसारण करवाया कि नेताजी की हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये जापान सरकार ने ताइवान की योजना से ये सब रेडियो प्रसारण हो गया कि इतने लोग उसमें जा रहे थे और एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो नेताजी मर गए। लेकिन तब भी महात्मा गांधी ने विश्वास नहीं किया, अंग्रेजों ने विश्वास नहीं किया। महात्मा गांधी ने भी सुभाष बाबू के घर पर एक कंकाल किया कि आप लोग उनकी श्राद्ध कर्म क्रिया मत करिएगा। मैं सुभाष को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि सुभाष कभी मर ही नहीं सकता, वो मर ही नहीं सकता। वो तो अपने इस खेल तमाशे को करके वो आगे निकल गया। और नेताजी ने क्या किया, नेताजी सुरक्षित साइबेरिया होते हुए रूस चले गए और रूस से फिर वो रूस से चीन चले आए और चीन से भारत चले आए। फिर उन्होंने एक अंदर से दूसरी आजादी की लड़ाई शुरू कर दी। ये देखा, फिर महात्मा गांधी से 1946 में मिले। महात्मा गांधी से नेहरू से मिलकर के उन्होंने कहा कि आप लोग घबराइए नहीं, 2 साल के अंदर यहाँ से अंग्रेजों को मैं भगा दूंगा, मेरी प्लानिंग, मेरी योजना ये है। सब कुछ जब बताया महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी ने वो सारी खबर वहां पहुंचा दी, अंग्रेजों को पहुंचा दिया। लेकिन तब तक नेवी में, जल सेना में नेताजी ने एक बहुत बड़ा विद्रोह कराया। जल सेना में एक विद्रोह कराया और जल सेना में कई हजार अंग्रेजी सैनिक उन्होंने मार करके डुबा दिया।
बहुत बड़ा डॉक्टर विभाग कई उसमें बड़े भयंकर आंदोलन बढ़ गए, सारी अव्यवस्था फैल गई। और वो सैनिक जब अंग्रेजों को मारते थे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद के नारे लगाते थे, आजाद हिंद जिंदाबाद के नारे लगाते थे, भारत माता की जय के नारे लगाते थे। तो इस तरीके से कांग्रेसियों के अहिंसक आंदोलन से कभी भी भारत से अंग्रेज नहीं गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चोट से अंग्रेज भारत से गए। नेताजी ने ऐसी चोट दी, ऐसा सब कुछ किया, लेकिन जब भी लोग फिर अंग्रेजों ने समझा, नेहरू को मिलाया, नेहरू को पटा करके और कहा कि अगर सुभाष आ गया तो तुमको क्या मिलेगा, वो तो देश का राजा बन जाएगा और तुम वैसे के फकीर रह जाओगे। ये योजना बना करके नेहरू को भड़का लिया अंग्रेजों ने और करके उनको मिला लिया। और सुभाष के डर से आनंद फानंद में सत्ता का समझौता करके और वो यहाँ से चले गए, अंग्रेज लोग यहाँ से चले गए। लेकिन आज भी उन्हीं के अधीनस्थ भारत ये है। सुभाष बाबू उनकी चाल को समझ गए, फिर इनको समझाया, गांधी को, नेहरू को समझाया कि आप लोग ऐसा कोई गलत काम नहीं करिएगा, आप घबराइए नहीं, मैं इनको भगा करके रहूंगा। लेकिन समय एक अलग रास्ता तय करता है। जैसे राम का राज्याभिषेक होना था और राम जी को जंगल जाना पड़ा, उसी तरीके से सुभाष बाबू के साथ भी हुआ राम जी के तरीके से कि सुभाष बाबू जहाँ भारत की आजादी को लड़ते लड़ते कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे थे और देश को एक दिशा देना चाहते थे, वहाँ उनका एक रास्ता अलग बन गया। वो रास्ता क्या बना? एक ऐसा रास्ता बन गया जिसको सब लोग नहीं जानते। और देश की राजनीतिज्ञों ने जब समझौता हो गया देश का 15 अगस्त 1947 को 911 समझौते देश के हुए। 911 समझौतों के तहत ये देश को आजाद कर दिया गया, पट्टे की आजादी दी गई। जैसे हम आपकी ये जमीन 10-20 साल 50 साल के लिए एग्रीमेंट करा लें और उसके बाद 50 साल के बाद मुझे छोड़ना पड़ा, ऐसे एग्रीमेंट हुआ। तो 15 अगस्त 1999 तक का एक एग्रीमेंट हुआ। 15 अगस्त 1999 जब आया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसे 2021 तक कर दिया। अब 15 अगस्त 2021 तक का इस देश का एग्रीमेंट है। और 15 अगस्त 2021 के बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, कौन सा एग्रीमेंट करते हैं, ये तो पहले ही सामने आ रहा है। इसलिए मेरे सुभाष सैनिकों, मेरे देश के राष्ट्रभक्त सैनिकों, ये इतना ध्यान रखो कि ये भारत आज भी आजाद नहीं है। आज भी ये जो तस्वीर लगी है संत सम्राट जी की और नेताजी की, बाबा जी की, ये एक ऐसे राष्ट्रभक्त ये सब क्रांतिकारी हैं, एक ऐसे राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी हैं। जब ये देखा कि ये देश में हम रह करके ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये लड़ाई को अब दूसरे तरीके से लड़नी पड़ेगी, तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए इन लोगों ने अपना आध्यात्मिक क्षेत्र तय कर लिया। आध्यात्मिक क्षेत्र तय करने के बाद सुभाष बाबू शुरू से एक आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति रहे हैं। आज भी वो अध्यात्म उनके अंदर कूट करके भरा है। उनका अध्यात्म अब छलकता था, मंच से उनका छलकता था। जब वो अपना भाषण देते थे, उनकी आध्यात्मिक विचारधारा इतनी फैली थी, इतनी तेज थी, इतनी तेज थी कि लोग वो धर्म नीति और राजनीति का कहा जाता है जो वैवाहिक संबंध है, जैसे पति और पत्नी का, उसी तरीके से उनका धर्म नीति और राजनीति से इतना अटूट लगाव रहा है कि उसको कभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं, कभी भी नहीं छोड़ा और हमेशा उस रास्ते पर चलते रहे। आज उस रास्ते पर चलते हुए जब वो धर्म के क्षेत्र में गए, पूर्ण रूप से सन्यासी बन गए, महात्मा बन गए। महात्मा बनने के बाद उन्होंने पहला रुख जो किया हिमालय का किया। अपने बचपन के समय भी वो हिमालय चले गए थे, फिर लौट करके आए थे। जब हिमालय का रुख किया कि उनके अंदर विवेकानंद की विचारधारा थी, उनके अंदर राम और कृष्ण की विचारधारा थी, उनके अंदर स्वामी रामकृष्ण परमहंस की विचारधारा थी और उनके अंदर भारत माता की विचारधारा रही। तो उस विचारधारा को लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसे दौर में, ऐसे समय में जब ये देखा गया कि अब तो ये सारी समस्याएं खड़ी हो गई, अब क्या करना है, तब ये आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने के बाद वो कभी शांत नहीं बैठे। अगर भारत के प्रधानमंत्री ने, मैं तो 30 सालों से संघर्ष को देखा हूँ और इनके सानिध्य में रहा हूँ, हर
हर तरीके से मैं जाना हूँ, समझाऊं। 30 सालों से मैंने भारत के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को चैलेंज किया, लेकिन आज तक भारत के प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने कभी मेरे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, एक भी प्रश्न का आज तक जवाब नहीं दे पाए, और न मेरे सामने वो बैठ पाए, न मेरी बात सुन पाए, न उसके लिए तैयार हुए। ये हमारे देश के चोर प्रधानमंत्रियों का ये बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा राज है कि सत्य से मुकाबला करना इन लोगों के लिए कठिन काम है, कठिन काम है। जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, उसके बाद फिर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, लाल बहादुर शास्त्री बने, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक लड़ाई भारत पाकिस्तान से हुई और रूस जो है वो समझौते के लिए ताशकंद बुलाया, क्योंकि शास्त्री जी ने कहा कि हमने जो जितनी जमीन हमारे सैनिकों ने जीत ली है, मैं 1 इंच जमीन नहीं छोड़ूंगा। जब ये जाने के तैयार हो गए तो ऐसी स्थिति में नेताजी ने लाल बहादुर शास्त्री जी को फोन किया और बताया कि आप जो है ताशकंद मत जाइए, वहां कोई जाने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करिए। लेकिन शास्त्री जी ने कहा कि जहां आप जैसी शख्सियत का मेरा साथ है और आप जैसी शख्सियत का सहयोग मिल रहा है, सारी योजना में आपके हिसाब से कार्य कर रहा हूं, तब भी सुभाष बाबू ने कहा शास्त्री जी से कि आप किसी भी हालात में ताशकंद मत जाइए। लेकिन ताशकंद जाने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इनके ऊपर दबाव बनाया और उसमें सबसे बड़ा कारण क्या था कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भारत के ऊपर आप कभी हमला नहीं करोगे, पाकिस्तान, भारत जो है कभी पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा, और पाकिस्तान अगर आपके ऊपर हमला करता है, आप लड़ाई को जीत लेते हो तो जीती हुई जमीन आपको छोड़नी पड़ेगी। ये समझौते 911 समझौते में लिखा हुआ है। मेरे देशवासियों, तो अब आप बताइए, ये सारे समझौते कभी हमारे देश के राजनेताओं ने नहीं बताया, या कभी ये चोर मीडिया ने नहीं बताया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसने कभी भी धरातल पर इस चीज को नहीं लेकर के आए। तो ऐसे दौर में, ऐसे समय में ये एक रास्ता तय हुआ, एक मंजिल तय हुई। जब ये रास्ता, ये मंजिल तय हुई और जब ताशकंद वहां गए, शास्त्री जी गए, वहां भी नेताजी ने इनसे मुलाकात किया और थोड़ी सी गलती शास्त्री जी कर गए और कोई समझौता उन्होंने तो नहीं किया वहां, लेकिन उनको जहर देकर के होटल में मार दिया गया और वहां पर फिर वो उनकी डेड बॉडी वापस आई, वो जिंदा नहीं आए, क्योंकि यहाँ से तय करके गए थे कि मैं ताशकंद को जा रहा हूँ, लेकिन मैं कोई भी समझौता नहीं करूंगा। हमारे बच्चों ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे भारत माता के लाल ने जो ये लड़ाई लड़ी है और जीती है, मैं कभी भी वो समझौता नहीं कर सकता, उतना क्षेत्र में छोड़ने वाला नहीं। यहाँ से कह करके गए थे हवाई अड्डे पर, शास्त्री जी ने इस बात को कहा। उनके अंदर सुभाष का वो खून दौड़ रहा था, सुभाष का वो कार्य दौड़ रहा था वो। और यहाँ से कह करके जब गए थे तो यहाँ एक बात और कही थी, यहाँ से जाने के बाद मैं जा रहा हूँ और जब मैं वहां से लौटूंगा तो जिसकी ये सत्ता है मैं उसको सौंप दूंगा। ये शास्त्री जी ने कहा था, जिसकी ये सत्ता है उनको मैं सौंप दूंगा। सोचिए, इसीलिए उनको मार दिया गया, शास्त्री जी को इसीलिए मार दिया। फिर उसके बाद आगे कहानी बनी, आगे दूसरी कहानी बनकर के तैयार हुई। शास्त्री जी के मार जाने के बाद जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर बनी, इंदिरा जी से उन्होंने मुलाकात किया। इंदिरा जी को एक अभिमंत्रित माला रुद्राक्ष की नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया और कहा कि तुम मेरी बेटी है, क्योंकि मैंने भी तुमको तुम्हारा लालन पालन किया है और जैसा मैं बताऊंगा वैसा तुम सत्ता चलाना, और ये तुम्हारे गले में माला रहेगी, तुमको कोई भी मार नहीं सकता। लेकिन एक काम कर देना, ये देश में जितने भी बूचड़ खाने चल रहे हैं उन सारे बूचड़ खानों को तुम बंद करवा देना, शराब बंद करवा देना। ये नेताजी से वादा इंदिरा जी ने किया था और फिर पाकिस्तान के 2 टुकड़े नेताजी ने करवाए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी बता दें पार्लियामेंट के अंदर या देश के अंदर कि वो मुक्त वाहिनी सेना जो आई थी वो कहां से आई थी, उस मुक्त वाहिनी सेना का संचालन कौन व्यक्ति कर रहा था, इतनी बड़ी लड़ाई को कौन जीत रहा था, कभी भी हमारे देश के नेताओं ने नहीं बताया। जबकि उस समय मुक्ति वाहिनी सेना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी भेजी थी
इंदिरा जी से कहा था कि सिर्फ आप संरक्षण करो, देखो। और एक बंदर सेना भी नेताजी ने बांग्लादेश को अलग कराने के लिए भेजा था और मुजीबुर रहमान को जो केंद्र बिंदु बनाया था कि मैं यहाँ इसको बंटवारा करके और उसके बाद तुमको यहाँ का राष्ट्रपति बना दूंगा, प्रधानमंत्री बना दूंगा और बाद में इस इतना क्षेत्र हम भारत में विलय कर लेंगे, मिला लेंगे। ये सारी योजना बनकर के तैयार हो गई थी। लेकिन मेरे देशवासियों, फिर उसमें भी चाल चल गए अंग्रेज और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कुछ ऐसे लोग चल गए और इंदिरा जी से कहा कि मुजीबुर रहमान की पूरी सुरक्षा तुमको करनी है, देख रेख करनी, कहीं इस पर कोई हमला ना होने पाए। लेकिन तब तक अंग्रेजों की एक अलग योजना काम कर रही थी और वहां पर और नेताजी ने समझ लिया कि ये लोग तो इसकी हत्या कराने के लिए लग गए। लेकिन जब तक नेताजी का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता उससे पहले उसकी हत्या कर दी गई। ये बड़ी लंबी कहानी है। नेताजी ने देश के लिए क्या नहीं किया। नेताजी ने हमेशा इस देश के लिए जिए, आज भी अपने इस देश के लिए वो जी रहे हैं, इस देश के लिए ही वो आज जिंदा है। क्यों जिंदा है? इसलिए जिंदा है ये देश और दुनिया की व्यवस्था को बदलना है, देश दुनिया में अमन चैन की व्यवस्था को लाना है। इसलिए आज और सन्यासी बन जाना। 125 साल की उम्र भारतवर्ष में 125 साल की उम्र कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब सिद्धाश्रम गए, सिद्धाश्रम जाने के बाद जानते हो किससे उन्होंने दीक्षा लिया? सिद्धाश्रम में जाने के बाद उन्होंने विश्वामित्र, राम के राजनीतिक गुरु, राम जी के राजनीतिक गुरु विश्वामित्र से उन्होंने दीक्षा लिया, नामदान लिया। और नामदान लेने के बाद ये कहा विश्वामित्र जी ने कि आपका जो कार्य है उसको आपको पूर्ण करना है। सिद्धाश्रम जाना आसान खेल नहीं है। सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज ये दो जगह पहुंचना किसी के बस की बात नहीं है। आज भी अनादिकाल, आदिकाल, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के लगभग 3000 महात्माओं के ऊपर आज भी वहां सिद्धाश्रम ज्ञानगंज में वो सन्यासी, वो महात्मा आज भी बैठे हैं जिनके बारे में हमारे इन धर्मावलंबियों को, इन मठ मंदिरों में बैठे हुए इन संत महात्माओं को इनको ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान नहीं है कि जो ज्ञान की आवश्यकता है कि देश को है, जो कभी ये भारतवर्ष को ज्ञान देता था। सतयुग में, त्रेता में वशिष्ठ और विश्वामित्र और दुर्वासा, तीन ये संत सतयुग में भी रहे, त्रेता में भी रहे। और जब त्रेता खत्म हुआ उसके थोड़े समय के बाद वशिष्ठ और विश्वामित्र जी ये सिद्ध ज्ञानगंज चले गए और दुर्वासा तब भी मौजूद रहे। दुर्वासा जब कलयुग आने का समय आया, भगवान कृष्ण के जाने के बाद तब वो सिद्धाश्रम चले गए। तो ये भारत में तो ये व्यवस्था है, एक निर्धारित लोग कहते हैं कि श्वासों की पूंजी, श्वासों की पूंजी का मैं भी मानता हूँ कि श्वासों की पूंजी का निर्धारण होकर के व्यक्ति यहाँ जन्म लेता और मरता है। जिस दिन आपकी श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, आपकी जीवात्मा आपके शरीर से निकल जाएगी और ये शरीर हाड़ मांस का शरीर यही छूट जाएगा। लेकिन इस श्वासों की पूंजी को बढ़ाया कैसे जाता है, उसकी विद्या भी हमारे महात्माओं के पास में थी। हमारे महात्माओं के पास में वो सारी विद्या थी और आज हमारे महात्माओं के पास वो विद्या है ही नहीं। आज वो विद्या हमारे देश के महात्माओं के पास में वो नहीं है। अगर वो विद्या हमारे महात्माओं के पास होती तो आज इस देश की व्यवस्था, ये ऐसी अव्यवस्था इस देश में नहीं थी। तो ये संत सम्राट जी जब वहां पर इनका नाम जो पड़ा, जब इन्होंने जाकर के सिद्धाश्रम में विश्वामित्र जी से इन्होंने ज्ञान लिया, नामदान लिया, तो वहीं पर उनका नाम जो है नामांकरण जो किया, परम पूज्य विश्वामित्र जी महाराज ने महान संत सम्राट के नाम से उनका नामांकरण किया कि आज से तुम संतों के राजा हो, संतों के सम्राट हो। ये क्यों नामांकरण किया? ये इसलिए किया कि आगे चलकर के अनादिकाल, आदिकाल, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 6 युग। एक 7वां युग जो आएगा, 3000 वर्ष के बाद जो 7वां युग आएगा वो संत युग आएगा। 3000 वर्ष के बाद वो संत युग आएगा और वो 2 लाख वर्ष तक संत युग रहेगा और उसका राजा इनको बनेगा, संतों, महान संत सम्राट के नाम से।
मेरे देशवासियों, तो ये सारी स्थिति चलती रही। अब हमारी सरकार कहती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो मर गए। अभी तक यही राजनीतिक लोग यही कहते थे कि नेताजी की तो 18 अगस्त 1945 में हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लेकिन जब मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 1990 में मुझसे सारी बात करने के बाद कहा कि बच्चों आप चले जाओ मुझेना आश्रम, जब मैं 10 मई 1991 को पहुंचा तो वहां जब इनका सानिध्य मिला संत सम्राट जी का, तो जैसे ये फूस की झोपड़ी है अपने आश्रम में, इससे भी और अच्छी झोपड़ी नहीं थी, उस झोपड़ी में संत सम्राट जी रहते थे। मैंने देखा, देखने के बाद उस समय हमारी उम्र बात 16 साल की, 16 साल की उम्र में मैं जब उनके सानिध्य में गया तो जाने के बाद वहां पर जो उनका सानिध्य मिला, 5 साल तक तो इस तरीके से मिला कि वहां कोई जाता आता नहीं था, कोई मतलब नहीं था। तो वहां पर आध्यात्मिक ज्ञान भी मैंने सीखा, राजनीतिक भी ज्ञान सीखा और सारा क्षेत्र का वो सीखा कि यहाँ कहाँ पर क्या है, कैसे है, ये दुनिया कैसे है, ये मृतलोक कैसे है, कहाँ क्या है। तो उसके बाद एक आवाज हम लोगों ने उठाई, पूज्य संत सम्राट जी ने भारतीय सुभाष सेना का गठन किया। भारतीय सुभाष सेना का गठन जो है महान संत सम्राट सुभाष जी महाराज ने मुझे आश्रम में किया। करने के बाद फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आवाज कहा कि उठाइए, सरकार के पर्दे उठने लगेंगे। हम लोगों ने जब उठाया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री के देश के, तो इन्होंने एक जांच आयोग कमीशन का गठन कर दिया, जांच आयोग कमीशन का गठन कर दिया बड़े पैमाने, जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी जांच आयोग कमीशन। तो उसमें भी काफी सहयोग हम लोगों ने किया। वो देश विदेशों में घूम करके अब सरकार कितनी चोर है, सरकार कितनी बेईमान है, हमारे देश के राजनेता कितने भ्रष्ट हैं कि 9,995 फाइलें नेताजी संबंधित गृह मंत्रालय में रखी थी। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री हुआ करते थे। जब मुखर्जी आयोग ने उनसे वो फाइलें मांगी कि भाई ये फाइलें मुझे दे दो, इसमें हम स्टडी करेंगे कि इसमें क्या है, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा कि ये टॉप सीक्रेट फाइल है, इसे मैं नहीं दे सकता। 45 फाइलें प्रधानमंत्री के कार्यालय में ऐसी रखी हुई हैं कि वो फाइलें अगर दे दी जाए तो नेताजी का सारा खुलासा हो जाएगा। लेकिन जब खुलासा हो जाएगा तो ये जो चोर लोग सत्ता में बैठे हैं ना, ये एक भी फुटबॉल के तरीके से भागते नजर आएंगे। जैसे मैदान में फुटबॉल किक मारा जाता है वैसे भागते नजर आएंगे और देश की जनता इनको दौड़ा दौड़ा करके मार डालेगी। इसलिए ये लोग वो फाइलें ओपन नहीं करना चाहते, देश के राजनीतिक लोग इसलिए वो फाइलें ओपन नहीं करना चाहते। सोचिए कितने भ्रष्ट लोग हैं कि एक ऐसे राष्ट्रभक्त का, जो सरकार, जो राजनेता, जो देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्रभक्त का सम्मान न कर पाए, अपने राष्ट्रभक्त का, वो हमारे देश की धरोहर है, हम उनका सम्मान न कर पाए। हम चले वहां ब्रिटेन की महारानी का तलवा चाटे, हम चले अमेरिका के राष्ट्रपति का तलवा चाटे, ये लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बनते हैं तलवा चाटते हैं या कुछ नहीं करते। तो मेरे देशवासियों, ये आप सब जो इतना त्याग करने के बाद, मैंने तो मुझे आश्रम पर देखा है किसी की हिम्मत। आज लोग कहते हैं नेताजी मर गए, वो तो ये जान लिए कि यार मेरे माता पिता भी 100 साल के बाद तो मर गए, 100 साल के अंदर मर गए, हमारे बाबा परदादा मर गए ऐसे, और वैसे उसी तरह वो भी होंगे तो मर गए। ये भावना लोगों में है, लेकिन है ही मत। अध्यात्म के क्षेत्र में उन गहराइयों में जाओ, तब आपको पता चलेगा कि अध्यात्म क्या है, वो धर्म क्या है, ज्ञान और भक्ति और वैराग्य क्या है और शक्ति क्या है। 6 साल तक इस शख्सियत ने, संत सम्राट जी ने 20 फीट का ऊंचा मचान बनाया, 20 फीट का ऊंचा मचान बना हुआ था, और उस मचान पर वो सुबह खड़े हो जाते थे और सूर्यास्त तक सूर्य को एक टक ऐसे देखा करते थे। और चाहे कोहरा पड़ता था उस स्थान पर सूर्य निकलता था, और चाहे बारिश होती थी तो भी उस स्थान पर सूर्य निकलता था। कभी वहां ये अव्यवस्था नहीं हुई। तो 6 साल तक उन्होंने सूर्य त्राटक किया। सूर्य त्राटक करने वाले व्यक्ति को जानते हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो जाता है।
उसके अंदर सारी रिद्धियां सिद्धियां सारी शक्तियां समाहित हो जाती हैं। और जब सारी रिद्धियां सिद्धियां सारी शक्तियां समाहित हो जाती हैं तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, हजारों ब्रह्मा हजारों विष्णु हजारों महेश, ये सब सुबह शाम साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये हमारा धर्म ग्रंथ कहता है, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। मेरे देशवासियों, तो 6 साल सूत्राटक करने के बाद उन्होंने फिर अपने उस आगे के रास्ते को तय किया। इतना त्याग किया, आप किसी से कह दिया जाए कि आप इस बाड़े में बंद हो जाओ, कोई रह पाए? 23 साल तक उन्होंने एक बाड़े में बंद होकर के दिखाया। और खाने से कोई मतलब नहीं, पीने से कोई मतलब नहीं, कोई वो नहीं। तो मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि परम पूज्य महान संत सम्राट सुभाष ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं और कोई दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं है। और जो सरकार कहती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मर गए, वो सरकार सबूत के तौर पर देश की आम जनता के सामने वो सबूत तो रख दे, कोई भी सबूत को रख दे कि नेताजी की हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई या गुमनामी बाबा नेताजी थे वो मर गए। अब आप बताइए, सरकार ये बताने को तैयार नहीं। किसी के घर में कोई खत्म होता है तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नाते रिश्तेदार एक बन तो जाते हैं। नेताजी की जापान में जब मृत्यु हुई, जो सरकार कहती है, तो वहां पर कितने लोग अंतिम संस्कार में गए, उनको अग्नि किसने दिया, क्या किया, वो सरकार बताने को तैयार नहीं। जब सरकार से कहा गया कि भाई वो जो आप रेणुकाजी मंदिर में आप भस्मी रखे हुए हो, उस भस्मी को आप उसका डीएनए तो करा लेने दो, एक तरफ हमारा डॉक्टर बैठ जाए, एक तरफ आपका डॉक्टर बैठ जाए। उसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी तैयार नहीं हुए। जो नरसिंह राव जी थे और कई लोग थे, कोई आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं तैयार हुआ। जबकि जापान ये कह रहा कि ये भस्मी लेकर के जाओ अपने देश में, और ये लाने को तैयार नहीं। तो जब 75 सालों में आप एक ऐसी महान शख्सियत की भस्मी नहीं ला पाए, और उस अस्थि कलश में क्या भरा है, एक बंदर को मार करके नेताजी ने ही उस समय उनके सैनिकों ने किया, उसको या मरा बंदर ले उठा लाए और उसको जला करके उसकी हड्डियां उसकी राख उसमें भर दिया। और स्वयं नेताजी ने अपने उस पर जो लिखा हुआ है नेताजी की अस्थियां, स्वयं वो एक पेन से उन्होंने स्वयं उस पर लिख दिया नेताजी की अस्थियां। और उसके बाद वो निकल गए, वहां से निकल गए। तो ये भी सरकार करने की तैयार नहीं। वो तो चलो जापान में हुआ। अब दूसरी घटना आपसे 1985 की बताएं। गुमनामी बाबा हैदराबाद में राम भवन में रहते थे, रोडवेज बस अड्डे के पास में। तो वहां वो रात में मिलते थे पर्दे के आड़ में, और 1980 से यहाँ मुजैना आश्रम मिलते थे दिन में। सुबह से यहाँ 7 बजे तक मिलते थे और 8 बजे के बाद वहाँ फैजाबाद में मिलते थे। अब सोचिए, जो व्यक्ति अपने को 1 मिनट में वो अमेरिका पहुंच जाता है, वो ब्रिटेन पहुंच जाता है, वो वहां पहुंच जाता है, कितनी बड़ी शक्ति उसके पास होगी। तो वहां कुछ लोगों से, उनके चिन्हित व्यक्ति के, उनसे वो मिलते थे। और फिर वहां पर एक दिन कहानी बनी गुमनामी बाबा की, जो पर्दे की आड़ में मिलते हुए। किसी ने भी गुमनामी बाबा को नहीं देखा, किसी ने आज तक नहीं देखा। सिर्फ पर्दे की आड़ से वो बात करते थे, सबसे मिलते थे, चेहरा किसी ने नहीं देखा। तो उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या वो सरकार जो है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और वो लग गई कि ये कौन सी शख्सियत है, क्या है, कि तमाम संपर्क, तमाम दुनियादारी सब कुछ हो जाता वहां से। तो वो देखने के बाद वो क्या हुआ कि वहां उन्होंने भाई अपने अनुयायियों से कहा कि मेरे लिए कोई कुर्बानी दे सकता है। 2-3 दिन तक ये वार्ता चली, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। एक बस्ती जिले के पांडे जी डॉक्टर थे, अयोध्या में वो डॉक्टर थे, वो भी आते थे मिलने के लिए। उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने जब कहा कि मैं तैयार हूँ, ठीक, कोई बात नहीं। तो उनको अपने उससे उनके प्राणवायु को निकाल करके नेताजी ने और उनकी डेड बॉडी वहां डाल दिया। इतने चेहरे पर वो तेजाब डाल दिया, इतने चेहरे पर तेजाब डाल दिया। और वहां फिर वो मुजैना आश्रम में परमानेंट रहने लगे। तो जब मुजैना आश्रम में परमानेंट रहने लगे तो वहां कहानी जब खत्म हुई, तो मान लो जब ये हंगामा हुआ, पूरे देश में हंगामा हुआ, दुनिया में हुआ कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और आज यहाँ राम भवन में मर गए। तो उनकी डेड बॉडी जानते हो कैसे ले गए ये लोग? हमारे सरकारी तंत्र के लोग, हमारे राजनीतिक लोग, वहां भी वो सम्मान नहीं कर पाए। वो एक जीप होती थी पहले, उसके पीछे ट्राली लगाई जाती थी जिसमें मछली के बच्चे ढोए जाते थे।
उसमें वो भरा गया और ले जा करके अयोध्या में गुप्तार घाट पर, वहां पर जहाँ कभी लाशें नहीं जलाई जाती थी, वहां ले जाकर के पेट्रोल 20 लीटर पेट्रोल छिड़क दिया और उसको जला करके खाक कर दिया। 20 लीटर पेट्रोल छिड़क करके जला करके खाक कर दिया। ये 85 की बात में बता। तो अब ऐसे इतने षड्यंत्र हमारी सरकार करती है, कितना झूठ बोलती है। तो जो सरकार, जो देश के राजनीतिक लोग झूठ बोले, सोचे उस पर कौन विश्वास करेगा। तो इस तरीके से अब वहां फिर हुआ। फिर जब हम लोग मुजैना आश्रम में जाने लगे स्वामी जी महाराज के आदेश से, तो वहां जब बनने लगे तो मैंने देखा कि नेताजी अपने संत सम्राट जी जो है वो जो चीज डॉक्टरी करते थे, तमाम चीजें, तमाम पत्र लिखते थे, तो ऐसे लेट जाते थे और लेट करके छप्पर में वो लगाए स्लेट लगी थी, उसमें कागज लगा दिया जाता था, दोनों हाथ से और दोनों पैर से वो लिखते थे। दोनों हाथ से दोनों पैर से लिखते थे और लिखने के बाद क्या होता था कि वो चारों पत्र अलग अलग होते थे। सोचो कितना ब्रिलियंट है। ऐसे महान व्यक्ति को लोग, आज हमारे देश के राजनीतिक लोग, ये चाटकार लोग, दलाल गद्दार लोग, ये सम्मान नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में वो लिखते थे और लिखने के बाद वो लेटर फिर जहां भी विदेशों में भी जाता था, कई जगह डिस्पैच होता था, सारा कार्य होता था। तो ये सारी व्यवस्था थी। लेकिन वहां भी जब काफी ज्यादा मामला होने लगा, बड़े पैमाने पर होने लगा, तो 15 अगस्त 2003 को मुजैना आश्रम महान संत सम्राट जी ने छोड़ दिया। और जब महान संत सम्राट जी ने छोड़ा वहां से, तो छोड़ने के बाद सीधी बात उन्होंने 10 जून 2003 को एक हम लोगों की मैराथन बैठक हुई। 10 जून 2003 को सुबह से रात तक बैठक हुई और बैठक में सारी चर्चा हुई और ये कहा कि आप लोग यहाँ मत आइएगा और 15 अगस्त 2003 को मुझे यहाँ से निकल जाना। कई ऐसे बहुत बड़ी रहस्यमय खेल है, तो लंबी चौपर चर्चा है। तो मेरे देशवासियों को ये वो शक्ति है जिस शक्ति पर हमारे देश के राजनीतिक लोग कभी भी पर्दा नहीं डाल सकते, कभी भी पर्दा नहीं डाल सकते। उसके बाद भी वो आए, काफी घूमे, कई जगह कार्यक्रम किया, कई प्रदेशों में गए, सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन सब कुछ करने के बाद फिर जब संत सम्राट जी ने सीधी बात कहा ये भारत की जनता जो है ना, ये इतना अमूल हो चुकी है। तो कहा कि देश के राजनीतिक लोग जब देश की जनता का एक एक बूंद खून चूस लेंगे, इनके पास जब फटरी बचेगी तभी ये आएंगे, उससे पहले आने वाले नहीं। ऐसे कहा, जब इनके पास फटरी बचेगी तभी आएंगे, उससे पहले आने वाले नहीं। ये उन्होंने कहा, संत सम्राट जी ने कहा। और उसके बाद जो है आगे के रास्ते को उन्होंने तय किया। आगे के रास्ते को तय करने के बाद फिर सिद्धाश्रम उधर स्वामी जी महाराज का 2012 का घटनाक्रम हुआ, वो अलग रहस्यमय बन गया। ये पहले से रहस्यमय बना हुआ था। एक रहस्य को हमारी सरकार या देश के राजनीतिक लोग सॉल्व नहीं कर पाए और दूसरा रहस्य जो बन करके तैयार हो गया। जब दूसरा तैयार हो गया तो अब ये सरकार उलझ गई और अब इसको दबाया कैसे जाए। सोचिए, भारतीय सुभाष सेना की आवाज को दबाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने षड्यंत्र किया। एक हफ्ता पहले कि भारतीय सुभाष सेना की आवाज को दबाया कैसे जाए। एक 80 व्यक्तियों की कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद उसमें कई प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई फिल्म स्टार, कई लोगों को उन्होंने शामिल किया कि ये 1 साल तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, उनका राष्ट्रभक्त जन जागरण अभियान चलाएंगे, प्रचार करेंगे। क्या प्रचार करेंगे? नेताजी तो 45 में नहीं मरे, लेकिन गुमनामी बाबा नेताजी थे, वो 85 में खत्म हो गए। ये प्रचार करवाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। दूसरी की, नेताजी ने कभी शादी नहीं की। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अनिता बोस जो एक लड़की है, ये जो है, ये उनकी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी है, उसको भी कमेटी में शामिल किया। वो विदेश में रहती है, सोचिए, उसको भी शामिल किया। ये नेहरू ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया था उस समय, बहुत बड़ा षड्यंत्र किया था कि एमिली सेंकल एक थी आजादी फौज में, तो उनको ला करके और ये दुनियादारी किया कि ये नेताजी की पत्नी है, ये और ये लड़की है, ये दुनियादारी, बड़ा सम्मान दिया, सब कुछ किया बदनाम करने के लिए। लेकिन उस समय भी उनके परिवार के लोगों ने या देश की आम जनता ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। और जबकि जो बताते हैं लड़की नेताजी की लड़की है, ये वो जो है विदेशों में रहती है। जिस स्कूल में उसका एडमिशन हुआ उसके बाप का नाम दूसरा लिखा हुआ है, वहाँ अनिता पप लिखा हुआ है। तो अनिता पप, अनिता ब्रिजेट, अनिता बोस करके, तो
ये सरकार जो है ये षड्यंत्र करना चाहती है, बदनाम करना चाहती है और इस मामले को दफन करना चाहती है। लेकिन इतनी आसानी के साथ दफन होने वाला ये मुद्दा नहीं है। हमारी सरकारें दफन हो जाएंगी, लेकिन कभी भी ये मुद्दा दफन नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से इन महापुरुषों की तैयारियां तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, आगे चल रही हैं, उसको रोक पाना हमारे देश के राजनीतिज्ञों की बस की बात नहीं है। आगे चल करके देश में इतना बड़ा गृह युद्ध होगा, इतना बड़ा गृह युद्ध होगा, जिसको संभाल पाना हमारे देश के राजनेताओं की बस की बात नहीं है। इनकी सारी पोलपट्टियां सब कुछ खुल चुकी हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे 1975 में इमरजेंसी लगी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज फूलबाग मैदान 23 जनवरी 1975 फूलबाग में गए। उस समय भी उसमें हीरालाल दीक्षित, स्वामी जी महाराज और इंदिरा गांधी, ऐसे करके 5 लोगों की एक टीम थी कि वहां फूलबाग में नेताजी को प्रकट किया जाएगा। ये सारी योजना बन करके तैयार हो गई। ब्रिटेन का दबाव पड़ा, इंदिरा जी पीछे कदम हटा लिया। तो जब इंदिरा जी ने कदम हटा लिया तब भी बाबा जी वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद बाबा जी ने अपने 45 मिनट के स्टेटमेंट में यही कहा कि अगर आपके घर का कोई बच्चा गायब हो जाए और 20 साल 25 साल के बाद आए तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? लेकिन उस समय की हमारी सरकार ने, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उस समय हमारी सरकार ने क्या किया, जूते चप्पल चलवाए, नए जूते चप्पल तमाम चले, तमाम भगदड़ हुई, मामला हुआ। जबकि नेताजी वहां भी अपने कदम को पीछे नहीं उठाए। उस समय वो रूस में थे, रूस से वो सीधे लाहौर आए, लाहौर से दिल्ली आए हवाई जहाज से, और दिल्ली से फिर वो हवाई जहाज से सीधे अमौसी आए। लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पर डोगरा रेजिमेंट के सैनिकों ने उनको रिसीव किया और रिसीव करके यहाँ लेकर के आए। तब स्वामी जी महाराज ने जब नेताजी गाड़ी से, ब्लैक गाड़ी से जब उतरे, वो डोगरा रेजिमेंट की गाड़ी से उतरे, तो स्वामी जी समय मंच पर खड़े थे। जैसे स्वामी जी महाराज ने देखा, नेताजी को तुरंत सैल्यूट मारा, और नेताजी ने भी तुरंत सैल्यूट का जवाब सैल्यूट से दिया। तो उस समय आज भी बाबा जी का फोटो एक सैल्यूट का है कि जो उन्होंने नेताजी को दिया था और नेताजी ने सैल्यूट दिया था। तो ये क्या है? एक सन्यासी, एक महात्मा मंच पर जाने के बाद वो सैल्यूट क्यों मारेगा? क्या हो सकता है उसको? लेकिन ये एक राष्ट्रभक्त की पहचान है, ये एक राष्ट्रभक्त की पहचान है। फिर उसके बाद 19 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दिया, देश में आपातकाल की घोषणा कर दी और लोगों को जेलों में ठूस दिया। जो भी सरकार की बगावत किया उसको जेलों में ठूस दिया, और जेलों में ठूस देने के बाद सब कुछ हो गया, सब लोग बाहर आ गए, सरकार बदल गई। सब कुछ होने के बाद फिर इंदिरा जी बाबा जी के पास गई माफी मांगने के लिए। मैं तो जानती नहीं थी कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, तो उसी तरीके से हमारी सरकार, वर्तमान की सरकार एक नए आपातकाल की तरफ बढ़ रही है, एक नए आपातकाल की तरफ बढ़ रही है। एक देश में इमरजेंसी लगाने की तरफ हमारी सरकार बढ़ रही है। इसीलिए वो शोषणवादी नीति की तरफ बढ़ रही है। जिस नीति पर कभी इंदिरा गांधी चल रही थी, आज उसी नीति पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। मेरे देशवासियों, हमें आपको सबको सतर्क सावधान हो जाना चाहिए। तो ऐसे दौर में, ऐसे समय में हमारा आपका कर्तव्य है कि महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या हम उन्हें परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज कहते हैं, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज के रूप में वो आज भी हमारे आपके बीच में है, और इस युग परिवर्तन के कार्य में वो लगे हुए हैं। ये जो युग परिवर्तन का कार्य है, ये जो व्यवस्था परिवर्तन का कार्य है, वो उस कार्य में लगे हुए हैं। और जब तक ये सारा कार्य पूरा नहीं हो जाएगा, उस समय भी वो मुझे आश्रम पर भी उन्होंने कहा कि मैं 2049 तक इस पृथ्वी पर रहूंगा, उससे पहले मैं जाने वाला नहीं। 2049 तक देश और दुनिया में अमन चैन कायम हो जाएगा, खुशहाली आ जाएगी, और 10-20 साल आराम से मैं जो ये फल पेड़ लगा रहा हूँ, इसका फल खाने के बाद जब ये जान लूंगा कि अब यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह गई, तब मैं जाऊंगा, उसके पहले मैं जाने वाला नहीं। ये संत सम्राट जी ने कहा। और ये आजाद हिंद फौज के सैनिकों से भी उन्होंने कहा था कि ये हमारी हार नहीं है, ये अंग्रेजों की हार है। अभी एक लड़ाई हमें कंधे से कंधा और मिलाकर के लड़ना है, वो होगा तृतीय विश्व युद्ध का मैदान। उस समय उन्होंने घोषणा किया था कि वो तृतीय विश्व युद्ध का मैदान होगा।
जो हमें आपको ये लड़ाई को लड़ना है। इसलिए हमें आपको विचलित नहीं होना चाहिए, हमें आपको हताश और निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जंग को, हमें अपनी योजना को, हमें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने रास्ते पर चलते रहता है वही व्यक्ति कामयाब होता है, और जो व्यक्ति अपने कदम को पीछे खींच लेता है वो कभी कामयाब नहीं हो पाता है। ये निश्चित मान लीजिए, वह व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज वो समय आ रहा है, आज ये व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है। आज पूरे देश में जितने भी सुभाषवादी संगठन हैं, कोई उनको मुर्दा मान करके उनका जन्मदिन मना रहा है और कोई उनको जिंदा मान करके मना रहा है। कोई मुर्दा इसलिए कि उन्होंने जो कार्य किया उसके लिए उनकी सराहना करते हैं, उनके जन्मदिन पर उनकी जयंती मना रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने गुरुदेव को साक्षी मान करके अपने गुरुदेव के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हो, हजारों हजारों साल वो इस पृथ्वी पर हमेशा बने रहे, जिससे इस पृथ्वी पर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं फैल पाए। और ये निश्चित मान लीजिए, जब तक इन दोनों शख्सियतों का कार्य, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का, परम पूज्य महान संत सम्राट जी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी महाराज का, जब तक सारा कार्य पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक वो यहाँ से जाने वाले नहीं है, जब तक वो जाने वाले नहीं है। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि वो तो चले गए, तो ये समझ लो वही व्यक्ति चला गया इस संसार से, वही व्यक्ति संसार से चला गया। आप देखिए कितने लोग चले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए, महात्मा गांधी चले गए, सरदार पटेल जी चले गए, इंदिरा गांधी चली गई, राजीव गांधी चले गए, संजय गांधी चले गए, चंद्रशेखर सिंह चले गए, ऐसे तमाम, कुमार गुजराल चले गए, तमाम लोग चले गए, तमाम लोग चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी चले गए, जो जब 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे, मैं भी 5 मिनट का मौका मिला था मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अरे आप लोग किस पथड़े में पड़े हो, कि ये कहाँ आप लोग फंसे हो, नेताजी कहाँ जिंदा है। तो मैंने उनको एक बात याद दिलाई कि आपकी जब सरकार नहीं बनी थी तो आपने लाल किले के मैदान पर एक बात कही थी कि नेताजी ये अश्वत्थामा के तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी जीवित है, हमारी सरकार बन जाएगी, हम उनको खुलेआम लेकर के आएंगे। लेकिन वो बात तो उन्होंने पलट करके यही कहा था, उस समय मेरी आवश्यकता थी, आज मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। सोचिए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से बदल जाते हैं, वो भी चले गए। अब वर्तमान में 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, तो वो कलकत्ता में जाकर के यही कहे कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम नेताजी के मान सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। फिर हम लोगों ने एक दबाव बनाया, फिर उन्होंने जाकर के अंडमान निकोबार में कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद के नारे लगाए और बड़ी खुशी का मामला किया। लेकिन जब ये देखा कि भारतीय सुभाष सेना के लोग किसी तरीके से पीछा छोड़ने वाले नहीं है, कई ऐसे सुभाषवादी संगठन भी हैं जो इसमें लगे हुए हैं, कोई पीछा छोड़ने वाले नहीं है, तो उन्होंने एक नया रास्ता तैयार कर लिया कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी है और ये जो है ये बताएगी देश की जनता को कि ये नेताजी थे, वो 85 में हमारे पिताजी खत्म हो गए, अब वो इस संसार में नहीं। अभी तक वही बेटी बता रही थी कि हमारे पिताजी 1945 में हवाई जहाज दुर्घटना में मर गए, अब वही बेटी बताएगी कि आप वो 85 में मर गए। ये हमारे देश के राजनीतिक झूठों की एक बाजार है, झूठों की एक बाजार है। तो कितना झूठ बोलेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री लोग, क्या क्या करवाएंगे इस देश के लिए। तो इसका विरोध करने के लिए हम लोग तो मौजूद हैं, पूरा देश खड़ा हो जाएगा, पूरा देश को हम सत्य बताएंगे। जा करके आपको ये अभियान जो हमारा आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का अभियान है, हिंदुस्तान में नहीं, हम पूरे विदेशों में ले जाकर के बताएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि धर्म नीति क्या है और राजनीति क्या है, और धर्म नीति और राजनीति का कैसा संबंध है, और कैसे अलग करके ये देश के लोग, ये सत्ता लोभी लोग कैसे ये सत्ता में बैठे हुए हैं और कैसे आपका शोषण कर रहे हैं, और कैसे ये धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार, मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों चर्च के कैसे ठेकेदार ये नेताओं के चंगुल में कैसे फंसे हुए हैं, और इनसे निकल करके एक नया रास्ता बनाओ, एक नया रास्ता बनाओ कि हम ईश्वर के यहाँ से आए हैं, हम भगवान के यहाँ से आए हैं, हमें भगवान के घर ही जाना है और कहीं नहीं जाना है, हम कुछ दिन के लिए यहाँ आराम करने आए थे।
इस लोक में कुछ दिन के लिए हम आराम करने आए थे, ये करने नहीं आए थे। लेकिन यहाँ आराम के बदले ये हराम का जीवन मत जियो, ये शोषणवादी जीवन मत जियो। एक ऐसा रास्ता तैयार करो। हम आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति अभियान के द्वारा ये देश और दुनिया को बताएंगे। तो ये सब किसने दिया? हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुदेव ने दिया है। तो हम अपने गुरुदेव का आदेश और आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ेंगे और इस कार्य को पूर्ण करेंगे। जैसे लोग कहते हैं कलयुग और सतयुग, अभी तो कलयुग का बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है। उन लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि कितना समय बाकी है, कितना है, क्या है, कहाँ से क्या होता है। महात्माओं के तो इस चुटकी बजाने में, ऐसे चुटकी बजाने में वो देर नहीं लगता कि कहाँ क्या हो जाता है, कहाँ क्या पलट जाता है। लेकिन महात्मा जो होते हैं वो मर्यादा में होते हैं। मर्यादा उनका एक संस्कार है और मर्यादा में रह करके ही वो अपने सारे कार्य को करते हैं। मर्यादा भी कोई भी वो कार्य नहीं करते। तो इसलिए आज हम आप सब इस तपोभूमि पर 88,000 ऋषियों की इस पवित्र स्थली पर हम बैठे हैं। और ये बड़ा सौभाग्य हमारा आपका भी हुआ कि कभी भी यहाँ 17 वर्षों तक नेताजी रहे हैं और यहाँ रह करके उन्होंने कठोर साधना किया। इसलिए किया कि यहाँ एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर बैठ करके आपको जल्दी अगर आप साधना करेंगे तो आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो उन्होंने कोई भी क्षेत्र छोड़ा नहीं। राम जी अगर अयोध्या से गए थे तो उनको कर्मयोग की शिक्षा दी गई थी कि आप जाकर के बिना शक्ति के आप कोई काम नहीं कर सकते, कोई व्यवस्था नहीं बदल सकते। तो राम को एक आध्यात्मिक क्षेत्र में परिपूर्ण भी करना था और उनकी शक्तियों का परीक्षण भी करना था और तमाम संत महात्माओं के आशीर्वाद को उनको दिलवाना था। तो तमाम संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर के तब राम जी इतना बड़ा काम कर पाए। वैसे तो नहीं कर पाए, अकेले तो नहीं कर पाए। तो उसी तरीके से ये सारा कार्य है, उसी तरीके से सारी व्यवस्था है। तो आज इस युग का परिवर्तन एक अलग तरीके से, जैसे कृष्ण को संदीपन ऋषि ने, दुर्वासा जी ने सिर्फ यही विजय श्री का आशीर्वाद दिया था, आदेश नहीं दिया। सिर्फ विजय श्री का आदेश दिया था कि आप जाकर के इस कार्य को आप विजयी होंगे, जो भी आप सारा कार्य करोगे उसमें आपको विजय श्री हासिल होगी और कुछ नहीं दिया। तो क्या हुआ? कृष्ण ने अपने सारे कार्य को पूर्ण किया। जो उनकी मनोइच्छा थी, जो उनकी योजना थी, जो व्यवस्था थी, जिसलिए वो आए थे, वो मर्यादा में नहीं बंधे हुए थे, वो मर्यादा में नहीं बंधे हुए थे। लेकिन ये कलयुग है, ये कलयुग में कर्मयुग है और इसमें हम आप सब मर्यादा में बंधे हुए हैं। तो इस मर्यादा में बंध करके, क्योंकि एक दाहिना एक बायां, जिसे हम काल और दयाल कहते हैं, तो ये दोनों महापुरुषों का उसी तरीके से राम जी के साथ में था कि एक दाहिना एक बायां, एक दयाल एक काल। तो एक दोनों ब्रह्म ऋषि तो हो गए थे। एक तो राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन गया और एक ब्रह्म ऋषि थे ही तो वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का आदेश और आशीर्वाद लेकर के वो आगे बढ़ गए और अपने कार्य को पूर्ण कर दिया। तो उसी तरीके से ये काल और दयाल दोनों शक्तियां, इनको मत आंको। ये एक काल पुरुष है तो एक दयाल पुरुष। तो ये दोनों महापुरुषों का आदेश और आशीर्वाद लेकर के आज हम आप सब इस मैदान में कूदे। तो ये जब इस मैदान में हम आप कूदे हैं तो ये कार्य अपने लिए बहुत आसान भी है और कठिन भी है। लेकिन आप लोग जितनी भी मेहनत करते हो, जितना भी संघर्ष करते हो, जितना भी प्रचार प्रसार करते हो, वो एक अलग रास्ता दिखाता है। एक अलग रास्ते पर आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। तो इस आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति अभियान में आज हम आप सब आगे बढ़ रहे हैं। आज महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस उर्फ महान संत सम्राट सुभाष जी महाराज के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज हमें आप सबको ये संकल्प लेना होगा कि जब तक अपने गुरुदेव का सारा कार्य पूर्ण नहीं हो जाएगा, जब तक हम लोग शांति के साथ अपने घरों में नहीं बैठेंगे, अपने कार्य की तरफ अनुरोध आगे बढ़ते रहेंगे और आपके अंदर अभी आध्यात्मिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति, दोनों शक्तियों की आवश्यकता आपके पास है। जब दोनों शक्तियां आपके अंदर आ जाएंगी तब आप इस कार्य को करने में और आपको आसानी होगी। लेकिन हमें अपनी सरकारों से, हमें अपने देश के राजनेताओं पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए कि हमारे देश के राजनीतिक लोग कभी भी सत्य बोलते नहीं, सही काम नहीं करते, सिर्फ शोषणवादी नीति पर ही सारा काम वो लोग करते हैं और कोई उनकी नीति नहीं है, कोई उनकी योजना नहीं है, कोई उनकी व्यवस्था नहीं है। ये आप निश्चित मान लीजिए।
आज देखिए वर्तमान में किसानों का एक आंदोलन बहुत बड़ा दिल्ली के चारों तरफ घेरे हुए बैठा है कि आप ये काम मत करिए, आप ये काम न करिए। हमारे प्रधानमंत्री जी मस्ती के साथ जैसे रोम जल रहा था और वहाँ का राजा की वो बंसी बजा रहा था, वैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी मस्ती में मस्त है। उनसे कोई लेना देना नहीं, कहाँ क्या हो रहा है। वो तो एक अडानी एक अंबानी को लिए घूम रहे हैं, एक अडानी एक अंबानी को लिए घूम रहे हैं। सब कुछ देश की चल संपत्ति उन्हीं की दोनों के कदमों में उन्होंने गिरवी रख दिया, सब कुछ बेच दिया, कुछ नहीं छोड़ा। तो ये क्या हो रहा है। तो ऐसे लोगों पर विश्वास करना मूर्खता ही तो है। और दूसरी जो लोग धर्म की बात करते हैं, धर्म के परिक्षेत्र में चल रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंडर में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंडर में। हमारे देश में क्या हो रहा है, शराब का व्यापार हो रहा है, मांस का व्यापार हो रहा है, हमारी बच्चियों का व्यापार हो रहा है। तीनों कितने घृणित काम है और तीनों काम हमारी सरकार कर रही है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश की हो सरकार। तो अब आप बताइए कि क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप। यहां तो हमारे योगी जी इस प्रदेश के राजा हैं। एक सन्यासी व्यक्ति, एक महात्मा व्यक्ति, अगर उससे कहा जाए कि आप दुकान लगा करके मांस की दुकान लगा लीजिए, बैठ जाइए, आपको लोग क्या कहेंगे। शराब की दुकान लगा लीजिए, आप बैठ जाइए, आपको लोग क्या कहेंगे। आप एक कतल खाना खोल लीजिए, इसमें जानवरों को कटवा दीजिए, आपको लोग क्या कहेंगे। तो ये हमारे महात्माओं का उस समय कहा गया कि नारद तक ने ऐसा कर दिया तो ये हो गया वो हो गया। तो आज क्या हमारी सरकारें तो हमें आपको खिला रही है कि आप शराब पी लीजिए, आप मांस खा लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। तो आज नेताजी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमें आपको ये सारा कार्य अपने दिमाग में बैठा करके रखना है। ये आध्यात्मिक चर्चा नहीं है, ये राजनीतिक परिक्षेत्र। काफी समय के बाद मैंने आपको इस राजनीतिक परिक्षेत्र के बारे में बताया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहन, तो ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में ये परिवर्तन किसे कहते हैं। एक प्रकृति का नियम है परिवर्तन और एक युग का नियम है परिवर्तन। और जब भगवान अगर रूठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब महात्मा रूठ जाता है, महात्मा आपसे नाराज हो जाता है, तो उस पूरे ब्रह्मांड में भूचाल आता है, पूरे ब्रह्मांड में भूचाल आता है कि उनके क्रोध को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं। तो महात्मा दयालु भी होते हैं और उनकी दयालुता की पराकाष्ठा जब काफी ऊंची हो जाती है, तब वो अपने को आगे करते हुए दूसरे रास्ते की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो आज अपने लोग युग परिवर्तन सती स्थापना महायज्ञ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये महायज्ञ मैंने कई बार कहा, भूते न भविष्यति, कौन करेगा, हमारे आपके बस की बात नहीं। ये इन महापुरुषों को करना है। इनके सानिध्य में वो 3000 महात्मा जो पहले से तैयार करके बैठा दिए गए थे कि अभी रुको, कल युग में अभी बड़ा काम करना है, इतनी जल्दी मत जाना, इतनी जल्दी अगर चले जाओगे तो ये काम कौन करेगा। तो इतना बड़ा काम करने के लिए महात्माओं को बैठा दिया गया कि आप बैठे और जब जरूरत होगी मैं आपको बुला लूंगा। तो आज वो बुलाने का समय आया। तो आज नेताजी के जन्मदिन पर और हम यही, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को, वो भारत वर्ष के प्रधानमंत्री हैं, राजा हैं, उनको ये सचेत करना चाहता हूं कि अपने दिल और दिमाग को सही तरीके से रखते हुए आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर नहीं जानते तो जान लीजिए और समझ लीजिए, और जान करके समझ करके उसके बाद आप कोई कदम आगे उठाइएगा। आज तो वो भी कलकत्ता में है नेता, आज वो भी कलकत्ता में है माननीय प्रधानमंत्री जी, और दूसरी तरफ
अपने लोगों का, भारतीय सुभाष सेना का भी एक कार्यक्रम वहाँ आयोजन था, मैं वहाँ नहीं गया, वहाँ भी बहुत बड़ा आयोजन लोगों ने किया था। लेकिन अब ये दौर में, इस समय में प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि आप कुछ न करो, आप एक मृत्यु का सर्टिफिकेट सार्वजनिक कर दो अपने गृह मंत्रालय से कि फला व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और वो फला स्थान पर मर गए, उनका अंतिम संस्कार उन्होंने कर दिया, उसका सर्टिफिकेट भी आप जारी कर दो। अगर हिम्मत है आपके पास तो, अगर नहीं कर सकते हो तो ये ढोंग करना, ये बवाल करना, ये सारी चीजें हमारी सरकार को बंद कर देना चाहिए और उस शख्सियत को लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमारी सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि उनको लेकर के आया जाए, सम्मान के साथ लेकर के आया जाए, लेकिन उसमें सबकी कुर्सी चली जाएगी। तो उस लाओ या न लाओ, वो तो अपनी योजना, अपनी व्यवस्था से वो आई रहे हैं, देश के दुनिया के सामने आई रहे हैं, तो हमें उसकी चिंता परवाह नहीं। लेकिन हमें आगे के रास्ते को तय करना है, आगे के मंजिल को देखना है। आप लोग भी सुबह से वैसे भूखे प्यासे बैठे हो, लेकिन कोई बात नहीं, आज ये हमारे आपके खुशी का दिन है। यहाँ 125 वर्ष 24 वर्ष पूरा करने के बाद 125वें वर्ष में आज हमारे महापुरुष, हमारे गुरुदेव, वो आज हमारे आपके बीच में है और वो सिद्धाश्रम में बैठ करके अपनी उन योजनाओं पर काम कर रहे हैं जिस पर करना चाहिए। और आने वाला समय बहुत जल्द आएगा और पूरा देश और दुनिया उसका नजारा देखेगा। नेताजी का, संत सम्राट जी का यही संदेश है कि बच्चों आगे बढ़ते रहो, आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति अभियान को आगे बढ़ाते रहो और आने वाले समय में जल्दी जब उनका आगमन इस तपोभूमि पर होगा तो पूरा संसार देखेगा, पूरा संसार देखेगा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे क्या व्यवस्था बदल रही है। आज हमारे देश के संत महात्मा भी झूठ बोलने लगे, आज हमारे देश के संत महात्मा भी दूसरे रास्ते पर चलने लगे, तो ये कैसे चलेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये समय परिवर्तन का है, बदलाव का है और हमें आपको भारतीय सुभाष सेना के साथ एक राजनीतिक परिक्षेत्र में और सतयुग तीर्थ के इस आध्यात्मिक परिक्षेत्र में और इस आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति अभियान में अपने कदम को आगे बढ़ाते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, जिससे कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी न आने पाए और अनुरोध हम आप आगे बढ़ते रहें और ये अभियान पूरे देश में लेकर के जाना। आज भी अपने गुरुदेव अपने लोगों के बीच में और बहुत जल्द उनका आगमन होगा, पूरा संसार देखेगा और देश के राजनीतिक नेताओं की कलई खुल जाएगी, झूठे संत महात्माओं की भी कलई खुल जाएगी। तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ये लोग क्या कह रहे थे, क्या हो रहा है। हम आपको एक निमित्त मात्र खड़े होकर के इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, इस कार्य की व्यवस्था को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। बस यही ये मुख्य बातें थी। अगर शाम को मौका मिलेगा तो शाम को पुनः एक आध्यात्मिक परिक्षेत्र में राजनीतिक परिचर्चा होगी। आप लोग भोजन पानी करके बैठेंगे। अभी हमारे दीदी माँ आपको बहुत कुछ बताएंगे। सुबह भी उन्होंने घंटे भर आपको लोगों को बहुत कुछ बताया है और ये बताएंगे। तो इसलिए आप लोग जो है इतना विश्वास करिए, सरकार की झूठी बातों पर मत जाइए। मैं अपने सभी देशवासियों से ये अपील करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि देश के नेताओं पर विश्वास मत करो, अपने प्रधानमंत्री की झूठी बातों पर विश्वास मत करो। उनके विश्वास करने में बहुत बड़ा धोखा है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान संत सम्राट सुभाषी हैं और महान संत सम्राट सुभाष के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी जीवित हैं, पूर्ण स्वस्थ हैं। वो अपने कार्यों में तल्लीन होकर के लगे हुए हैं और बहुत जल्दी देश और दुनिया के बीच में उनका आगमन होगा। वो आएंगे और नवसतयुग की स्थापना करेंगे और हजारों हजारों महापुरुषों के साथ में वो आएंगे। किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी कि वो प्रधानमंत्री प्रमाण देगा, वो डॉक्टर प्रमाण देगा, वो प्रमाण देगा। किसी के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वो 3000 महात्मा उनके प्रमाण के लिए काफी होंगे। 3000 महात्मा उनके प्रमाण के लिए काफी होंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मेरे देशवासियों, आप लोग हमेशा ये ध्यान रखो कि ये बदलाव की तरफ आगे बढ़ो और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो और इन देश के राजनेताओं का मुंह छोड़ दो। इन्होंने झूठ बोला है
देश को गुमराह किया है, इतना बड़ा गुमराह किया है जिसकी कोई बात नहीं कर सकता कि 15 अगस्त 1947 का 911 समझौता आज भी पूर्ण रूप से लागू है। उसी आधार पर ये व्यवस्था चल रही है और ये लोग ब्रिटेन अमेरिका के गुलाम बनकर के, उनके टट्टू बनकर के उस पर काम कर रहे हैं और देश की जनता का शोषण कर रहे हैं। और अडानी और अंबानी, ये महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में ये लोग देश का शोषण की एक नीति, ये अमेरिका और ब्रिटेन की एक व्यवस्था है। अडानी अंबानी ये व्यवस्था है और उसके बाद ये प्रधानमंत्री अमेरिका और ब्रिटेन की एक व्यवस्था है। इसलिए हमें एक नई आजादी की लड़ाई लड़नी होगी, हमें एक नया रास्ता तैयार करना होगा, हमें एक नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, नई शासन व्यवस्था लानी पड़ेगी, नया अखंड भारत बनाना पड़ेगा। तब जाकर के ये सारा कार्य सफल होगा और तब ये संकल्प पूरा होगा और नेताजी का आगमन होगा, सारी व्यवस्था होगी। इन्हीं शब्दों के साथ देश के सभी देशवासी भाई बहनों को सादर जय हिंद, जय सुभाष और जय भारत। आप लोग मेरे साथ नारा लगाएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान संत सम्राट सुभाष, महान संत सम्राट सुभाष, महान संत सम्राट सुभाष, महान संत सम्राट सुभाष, जिंदाबाद महान संत सम्राट सुभाष, जिंदाबाद, महान संत सम्राट सुभाष, जिंदाबाद, भारत माता की जय, 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 वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, सतयुग तीर्थ की जय, 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 88,000 ऋषियों की जय, 88,000 ऋषियों की जय, 88,000 ऋषियों की जय, 88,000 ऋषियों की जय, परम पूज्य स्वामी जी महाराज 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 की जय। जय हिंद, जय सुभाष, जय भारत।